रात काटने के बाद अब हो गई दिन। अब दिन काटना बस थोड़ा सा। यार दिन तो ट्राई करेंगे कि सो के गुजर जाए। क्यों मंडो जी, सही बात है कि नहीं? बाल कटवाने चाहिए कि नहीं? तो है गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो, अनदर डे, अनदर घटिया व्लॉग। मैं अपनी चीज़ को ही घटिया बोल रहा हूँ। कितना घटिया आदमी मैं हूँ। आदमी मतलब बच्चा हूँ मैं, मतलब जो भी हूँ, एडल्ट टीनेजर। हालांकि अभी मैं फ़िलहाल में पिछले 1.5 घंटे से अपने घर के सामने वाले पार्क में घूमे जा रहा हूँ। हाँ, और अब मेरा एक दोस्त मिलने आ रहा है, तो मैं उसी से मिलने जा रहा हूँ। हाँ, तुम जानते हो उस दोस्त को जो ओमकारेश्वर कहा था। हालांकि किसी ने ओमकारेश्वर वाला ब्लॉग देखा ही नहीं मेरा। खैर कोई बात नहीं। बट पता नहीं वो कैसे आज मिलने आ गया, जबकि वो सिलिकॉन सिटी रहता है। और फटाफट उससे मिलने जा रहा हूँ मैं। आया हूँ अपने एक दोस्त के साथ जो पोए खिला रहा मेरे को। हाँ, कृष्णा आया था एक दोस्त, जिससे मिल के मैं घर चले गया था। फिर आधे घंटे बाद फिर आके सो गया, और फिर दूसरे दोस्त ने उठा लिया, मंडलोई जी ने। उसके बाद अब पोहे खाने आया हूँ मैं। ऐसी घटिया ज़िंदगी चल रही ना भाई, क्या बताऊँ तुमको। भाई मतलब मैंने सुना था कि रोने से ना मन हल्का होता है, लेकिन मेरा अंदर का जो वजूद है वो मुझे रोने भी नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों यार भाई, इतना बुरा लगने लगा है ना। मन करता सब छूट छाड़ के बाहर निकल जाऊँ यहाँ से, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा यार भाई, क्या चल रहा है जीवन में, क्यों चल रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। इवन अभी कब से पिछले 3 घंटे से मैं सोने की ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। और रात भर नहीं सोया मैं, हाँ पहले बता रहा हूँ। क्या करूँ यार, मतलब सब जगह से बैंड बजी पड़ी अभी मेरी। किसी की याद और आ जा रही है। फिर एट द एंड हर दिन यही, हर रात यही, हर दिन यही सोच के सोता हूँ कि सब ठीक है, सब हो जाएगा भाई, एक ना एक दिन हो जाएगा, या निकल जाएगा ये समय भी, क्योंकि भगवान जो करते अच्छे के लिए करते हैं। लेकिन ये ऊपर ऊपर ही बोल रहा हूँ ना भाई मैं, ऊपर ऊपर से, ऊपर मन से बोल रहा हूँ। अंदर के मन में क्या चल रहा है ये मेरे को भी नहीं मालूम। ऐसे कैमरा खोल के अपने सामने ही बात करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। और अभी फ़िलहाल में कोई बात करने के लिए भी नहीं, और मैं सोचा है कि अपनी प्राइवेट लाइफ किसी को नहीं बताऊँगा भाई अब मैं। बट मेरी प्राइवेट लाइफ तो पूरी बैंड ही बज गई ना। कुछ है ही नहीं प्राइवेट, बचा क्या प्राइवेट। बर्बाद कर देता है भाई प्यार, मत करा करो। और इवन भाई अगर प्रोटेस्ट करने से सारी चीज़ें मिल जाती है तो यार भाई मैं भी करना चाहता हूँ फिर तो प्रोटेस्ट। करना है मेरे को, एक्चुअल में मेरे को प्रोटेस्ट ही करना है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है यार। ना शांति मिल रही है, ना नींद मिल रही है, ना पैसा आ रहा है। मैं फकड अप हो चुका हूँ यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या करना चाहिए। इवन मैं तो सुसाइड भी करने की नहीं सोचता। तो सुसाइड करूँगा तो नुकसान तो मेरे ही होना ना। तो सुसाइड क्यों ही करो भाई। लेकिन क्या बताऊँ मैं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। एक पल में लग रहा है कि वो वापस आ जाए जो गई है, और दूसरा पल लगता है कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसी बकचोदी मैं बहुत ज़्यादा करने लग गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तो क्या ही है यार। टूटा तो बहुत है यार भाई, टूटे तो बहुत है। अभी मन कर रहा है मेरा कि मैं फिर से रोस्टिंग चालू कर दूँ, क्योंकि मतलब व्लॉग में मज़े तो आ नहीं रहे मेरे को कुछ, मतलब आप देखने वालों को भी नहीं आ रहे होंगे आई होप। क्योंकि जब बनाने में ही नहीं मज़ा आ रहे तो देखने में कैसे आएंगे। और जब मैं बना भी रहा हूँ एक्चुअल में, तो क्या कर रहा हूँ ये, मैं क्या चूतिया पाई लाइफ दिखा रहा हूँ। ये मेरी लाइफ नहीं है भाई, ये ऐसी नहीं चाहिए थी मेरे को। खैर होप, इंदौर में रह रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे ना कुछ हो पा रहा, या फिर डिप्रेशन में चले आऊँगा अगर ऐसा रहा तो। टाइम टाइम भाई, टाइम हो रहा है 2 बज रही है, और मेरे को अभी भी नींद नहीं आ रही है। और मैं जस्ट रील स्क्रॉल कर रहा था, और मेरे पास धर्मेंद्र प्रधान का प्रोटेस्ट आया। लाइक 90, मतलब एक रील आई जिसमें उसने बोला है कि 1997 में सेम पेपर लीक जो अभी हुआ है, सेम वैसा की वैसा एक और बार हुआ था। वो 1997 में था, और उसको लीड किसने किया था पता तुम्हें? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने उसे 1997 में लीड किया था, और आज हम उन्हीं का रिज़ाइन मांग रहे हैं। सोचो, बंदा पहले ही कर चुका, बंदे को सारी चीज़ मालूम है कब क्या कैसे होनी है। और 1997 में भाई खुद प्रोटेस्ट करके आ रहा, बताओ उसके मत्थे पे प्रोटेस्ट करना पड़ रहा अपन को। खैर छोड़ो यार भाई, नींद नहीं आ रही है एक तो, मैं खुद का मूव ऑन नहीं करवा पा रहा हूँ। हो जाएगा सब। तो फाइनली गाइस, 4 साढ़े 4 घंटे सोने के बाद अब हम उठ चुके हैं, और हमने नहा लिया, कपड़े भी धो लिए हैं।
बाल्टी भरा गई होगी। बाकी अभी कुछ कुछ प्लानिंग अलग चल रही है हमारी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा सा ना लाइफ को सही कर लिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रांडे इन्होंने हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब हम वैसे बन गए जैसे हम कभी थे ही नहीं, और जो हम बनना चाहते ही नहीं थे, लेकिन अब हम बन वैसे ही गए। खैर कोई बात नहीं, अभी नहा लिए हैं, फटाफट रेडी होते और ऑफिस के लिए निकलते हैं। मम्मी से बात करा। तो अभी फिलहाल मैं मंडली जी को प्रोटीन दिला के मैंने खुल चुका हूँ ऑफिस के लिए। मतलब मंडली जी को पहले घर छोड़ूंगा, उसके बाद ऑफिस छोड़ूंगा, और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है मेरे पास। इतना मैं सब कुछ कर लूँगा, देखते जाऊँगा। सब कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ पेट्रोल की मावे एक कर दूँगा। जो इथेनॉल डलवा लिया मैंने गलती से, उसको उड़ा दूँगा पूरा। फाइनली मंडली को घर पर टक दिया, और अब मैं तेजी नाल जा रहा हूँ ऑफिस, क्योंकि बहुत लेट हो चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल में सुबह हो चुकी है, और मैं आया हूँ लंच पे एक दोस्त के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल में खा रहा हूँ सोया चाप, जो कि डेली तो हम सेवों की सब्ज़ी खाते हैं, लेकिन आज सोया चाप खा रहा हूँ, क्योंकि वेज चिकन बोल सकते हो इसको तुम। और रिक्रिएशन नहीं, ये टास्कस का दूसरा साइड है, जहाँ पे कुछ ऐसा सा डेकोरेशन कर रखा है। डेकोरेशन के नाम पे भाई साहब वहाँ पर टाला भर रखा। बाकी व्यू अच्छा है, और सूरज है, मतलब बादल है, और ये लेट एल्ड्रिन है। बाकी अभी फ़िलहाल में मैं खाना खा के घर जाके सो जाऊँगा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। पसंद तो क्या ही आया होगा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।